योगी की हुंकार, बजरंगबली करेंगे तालिबानियों का उपचार। संपदा पर कोई कब्जा करने का तो साहस नहीं कर सकता है, अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको मौन करके। योगी का हिंदुत्व कांग्रेस के तुष्टीकरण पर पड़ेगा भारी। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। राजस्थान में योगी आदित्यनाथ क्या बदल देंगे पूरा हिसाब। राजस्थान में धमाकेदार चुनाव का आगाज हुआ है। तिजारा विधानसभा सीट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सभा हुई। इसमें योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस की सोच को तालिबानी सोच बताते हुए कहा कि सोच का इलाज हनुमान जी की गदा करेगी। राजस्थान में आचार संहिता लागू होने के बाद बुधवार को किसी बड़े भाजपा नेता की पहली सभा हुई। योगी आदित्यनाथ की सभा से प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर हनुमान जी की एंट्री हो गई। यह भी एक संयोग है क्योंकि 5 साल पहले तिजारा में ही योगी आदित्यनाथ ने हनुमान जी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि हनुमान जी दलित थे। यह पहला मौका था जब किसी ने हनुमान जी की जाति का जिक्र किया और फिर पूरा चुनावी कैंपेन इसी के इर्द गिर्द घूमता रहा। राजस्थान में 2018 के चुनाव में हनुमान जी का जिक्र होने के बाद से ही देश के कई राज्यों में कभी चुनावों के बहाने तो कभी पॉलिटिकल गलियारों में हनुमान जी का जिक्र होता रहा। यह जिक्र कब कब हुआ यह भी जानेंगे, लेकिन पहले जानते हैं कि बुधवार को तिजारा में हुई सभा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि तिजारा विधानसभा सीट से कांग्रेस ने जिसे उतारा है वह अपने नाम के साथ बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। तालिबान का इलाज तो बजरंगबली की गदा के पास ही है। गजा पट्टी में तालिबानी मानसिकता को इजराइल कैसे कुचल रहा है आप सब देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस राज्य में आदेश जारी नहीं हुए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फतवे जारी किए हैं। समस्या का नाम कांग्रेस है। देश की हर समस्या कांग्रेस के कारण। गहलोत सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि स्थानीय सरकार मुआवजा देने में भेदभाव कर रही है, जबकि यह पैसा सरकार या मुख्यमंत्री का नहीं। हम तो केवल कस्टोडियन होते हैं और पैसा जनता जनार्दन का होता है। योगी आदित्यनाथ यही नहीं चुप रहे। उन्होंने आगे कहा कि गहलोत जी अब आपको आराम करना चाहिए और परिवर्तन का वाहक बनने के लिए बीजेपी को आगे बढ़ने देना चाहिए। उन्होंने ऐसा तंज कसा है कि गहलोत सरकार की आंखें भी फटी की फटी रह गई। उन्होंने आगे कहा कि अव्यवस्था पैदा करने वाली सरकार हमें नहीं चाहिए। योगी ने कहा कि मैं अलवर में राम राज्य के कमल को खिलाने की मांग लेकर आया हूं। भ्रष्टाचार को प्रश्रय देने और बेटियों की सुरक्षा में असफल सरकार हमें नहीं चाहिए। उन्होंने आरोप लगाते हुए यह तक कहा कि राजस्थान का पैसा राजस्थान के ही लोगों के काम नहीं आ रहा है। एक तरफ आप गौ तस्करों का महिमा मंडन करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ आप संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलवाते हैं। जनसभा के दौरान उन्होंने अलवर में 300 साल पुराने शिव मंदिर को नुकसान पहुंचाने की घटना का भी जिक्र किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राजस्थान की धरती हमारे लिए एक पुण्य की धरती है। अलवर से हम लोगों का नजदीक का रिश्ता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान का अपना गौरवशाली इतिहास है, लेकिन कांग्रेस इस इतिहास को कलंकित करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ रही है। योगी बोले कि देश में कांग्रेस का नाम ही समस्या और देश की सारी समस्या कांग्रेस की देन है। योगी आदित्यनाथ बोले कि यूपी में किसी गुंडे की हिम्मत नहीं कि बेटी की तरफ देख भी ले। यूपी में बेटी की सुरक्षा है तो संतों का सम्मान भी है। योगी बोले कि अगर कांग्रेस राजस्थान चुनाव जीतती है तो वह यहां तालिबानी मानसिकता थोप देगी। आरोप लगाते हुए कहा कि वे अगले कार्यकाल में राजस्थान के मंदिरों पर हमला करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में यह भी कहा कि जहां जहां भाजपा की डबल इंजन की सरकार है वहां सुरक्षा और विकास दोनों है। मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। प्रधानमंत्री मोदी देश को नई ऊंचाइयों पर लेकर गए और मैं कांग्रेस सरकार से पूछना चाहता हूं कि यूपी में डबल इंजन की सरकार है, वहां हमने 10 करोड़ लोगों को फ्री चिकित्सा का बीमा दे रखा है। सभी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जा रहा है, लेकिन राजस्थान कहां है? राजस्थान का पैसा राजस्थान के ही लोगों के पास नहीं है। एक तरफ आप गौ तस्करों का महिमा मंडन करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ आप संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलवाते हैं। ये सभी प्रश्न जो कि राजस्थान में जाकर योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को साधा है। अब क्या कांग्रेस इन सभी सवालों के जवाब दे पाएगी? क्या राय होगी कांग्रेस की इन सभी सवालों पर? क्या राजस्थान की जनता का मूड बदलेगा? इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए दैनिक।